मातरम स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट टपका का घर, जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था 6th चैप्टर। सो हमने इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसके कुछ मुहावरे जो थे वो हमने पढ़े थे और शब्दार्थ देखे थे। तो आज हमने उसके बाद हमने क्या किया, ये जो 10 क्वेश्चंस हैं अभ्यास के, ये जो 10 क्वेश्चंस है ये, इसके अलावा प्रश्न 2 के जंगल में क्या क्या भीग रहा है इसकी सूची बनाई। फिर उसके बाद उसके अगले लेक्चर में हमने स्वाध्याय को सॉल्व किया और मोर, बाघ और तोता, आपके होमवर्क में था बाघ और तोता के बारे में आपको कुछ शब्द लिखने थे। तो आज हम प्रश्न 3 से आगे के जो प्रश्न हैं वो सॉल्व करेंगे। सो नीचे दिए गए, यहाँ पे एक ड्राइंग दी गई है आपको, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए। सो ये जो नीचे आपको चित्र दिखाया जा रहा है, मैं इसको बड़ा करती हूँ। इस चित्र में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? ये चित्र एक मेले का है। पहली लाइन, ये चित्र एक मेले का है। दूसरा, यहाँ पर बड़े बड़े झूले, गोल झूले दिख रहे हैं। इसके अलावा वो जो घोड़े वाले झूले होते हैं ना, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, इन झूलों में घोड़े लटके होते हैं, इन पर बैठकर बच्चे गोल गोल घूमते हैं। इनके अलावा ये बड़े बड़े, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जाइंट व्हील्स कहते हैं। व्हील मतलब हमारा टायर होता है, ठीक है। सो ये क्या हो गया? जाइंट व्हील, इसे हम जाइंट व्हील कहते हैं। तो जाइंट व्हील, इसके अलावा मैरी गो राउंड, इसे हम क्या कहते हैं? मैरी गो राउंड, और इसे हम क्या कहते हैं? जाइंट व्हील। तो मैरी गो राउंड और जाइंट व्हील नाम के जो झूले हैं वो यहाँ पर है। इसके अलावा एक आदमी है जो गुब्बारे बेच रहा है छोटे बच्चों को, और उनसे क्या ले रहा है? पैसे। इसके अलावा एक औरत दिख रही है नीली साड़ी में, उसके सामने 2 लोग हमें नज़र आ रहे हैं। एक आदमी है, एक औरत है, जो क्या खरीद रहे हैं? उससे कुछ हीरे जवाहरात खरीद रहे हैं। जो नकली ज्वेलरी होती है ना, आभूषण, ज्वेलरी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आभूषण, वो ये खरीद रहे हैं। इसके अलावा हमें क्या दिख रहे हैं? यहाँ पर 2 घोड़े, हमें ये यहाँ पर ये देखिए, ये 2 घोड़े नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये रहा एक बंदर, ये अलग ही परिधान पहनकर खड़ा है। परिधान यानी कपड़े। इसके अलावा एक सपेरा है जो बीन बजा रहा है, और यहाँ पर सांप नाच रहा है, राइट। एक सपेरा है, वो सांप को नचा रहा है, और उसके आसपास देखिए कितनी भीड़ जमा है। सांप को नाचते हुए देखने के लिए आसपास इतनी भीड़ जमा है। इसके अलावा हमने झूलों की बात की थी, झूलों के आसपास भी बहुत सारी भीड़ है। वहाँ पर लोग टिकट दे रहे हैं, टिकट ले रहे हैं और उस झूले में बैठ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पास में दिखाती हूँ मैं आपको, जादूगर के कुमार। जादूगर के कुमार क्या कर रहा है? जादू दिखा रहा है, जादू दिखा रहा है। तो इस जादूगर के इस घर में कितने सारे लोग हैं, इस शो में कितने सारे लोग बैठे हैं। इसके अलावा ये रंग बिरंगे गुब्बारे, 2 मैरी गो राउंड है, और यहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ है, और एक खुला मैदान है। इस खुले मैदान पर ये सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की भीड़ है। इस तरीके से इस चित्र का वर्णन हमने 10 वाक्यों में किया है। इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको मैं PDF के रूप में सेंड कर दूंगी। यहाँ पर ये जो लाइनें हैं उनमें आपको इसे अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। इसके अलावा प्रश्न 4 में हमें क्या करना है? सिर्फ चित्र के आधार पर कहानी कहनी है। जैसे धमक धमक आता हाथी चैप्टर में हम लोगों ने शेर और एक खरगोश की कहानी पढ़ी थी, उसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे एक शेर और एक चूहे की कहानी। आप लोगों को इसे गौर से सुनना है। एक समय की बात है, एक शेर था, जंगल में रहता था। शेर था, जंगल में ही रहेगा। तो वो एक दिन पेड़ के नीचे सो रहा था। अब वो सो रहा था तो वहाँ पर आया एक चूहा, और वो चूहा उसके शरीर पर उछल कूद करने लगा और उसे परेशान करने लगा। वो चूहा उस शेर के शरीर पर उछल कूद करते हुए उसे परेशान करने लगा, और हुआ क्या? शेर की नींद खुल गई। अब शेर उसकी नींद खुलते ही उसने क्या किया? उस चूहे को धर दबोचा। उस चूहे को दबोचने के बाद वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर क्या करता है? दूसरे चित्र में देखिए, जो चूहा है वो शेर से विनंती करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो, शेर राजा मुझे छोड़ दीजिए। पर वो बात नहीं मानता उसकी। फिर लास्ट में क्या सोचता है वो? आखिर में वो क्या सोचता है कि छोड़ो, ऐसे छोटे छोटे जानवरों से मैं पंगे लेने लगूंगा तो मैं तो राजा हूँ, ऐसे छोटे छोटों से लेकर मुझे क्या मिलेगा, और ना ही इतने छोटे से मेरी भूख मिटेगी, तो इसे जाने देता हूँ। उसकी विनंती वो मान लेता है और उसे जाने देता है, कहता है तू जा। अब कुछ दिन होते हैं, ये जो सीन हुआ था इस चीज़ के बाद में काफ़ी दिन होते हैं। उसके बाद क्या होता है? एक बार जंगल में एक
शिकारी आता है और वो शेर सो रहा था तो शेर पर क्या जाल डाल देता है। शेर जब सो रहा था तो उस पर जाल डाल देता है और जब वो उठता है शेर तो क्या देखता है, वो हिल डुल नहीं पा रहा। जब वो आजू बाजू देखता है अपने आसपास तो उसे क्या दिखता है, एक जाल से उसे पकड़ा गया है। तो वो क्या करने लगता है, मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगता है। पहले तो उससे निकलने की कोशिश करता है, पर आपको पता है जाल में फंसने के बाद इंसान या कोई भी जानवर वो निकलता नहीं और ज़्यादा फंस जाता है। तो होता क्या है कि वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगता है। अब उसकी दहाड़ सुनकर आता है एक चूहा। उस चूहे ने उससे विनती की थी और कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब तुम फंसोगे। तो शेर तो यही सोचता है, ये छोटा सा मेरी क्या मदद करेगा, जाने दो, इसे जाने देता हूँ। लेकिन इस बार चूहा उसकी आवाज़ सुनकर आया, देखा कि अरे ये जाल में कैसे फंस गया, और फटाफट अपने बारीक दांतों से उस जो जाल है उसे कुतर देता है। और इस तरीके से छठी पिक में देखिए चित्र में शेर आज़ाद हो जाता है। इस तरीके से शेर चूहे का जो ऋण था शेर के लिए वो उतर जाता है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा, इस कहानी से हमें सीखने को मिला कि छोटा हो या बड़ा हो हमें सभी का आदर करना चाहिए। कोई भी किसी भी समय हमें काम आ सकता है, सिर्फ काम आ सकता है इसीलिए किसी का आदर नहीं करना चाहिए। हर इंसान की अपनी खुद की महत्ता होती है, खुद की वैल्यू होती है, तो हमें उसे सम्मान देना चाहिए। इस तरीके से हमने ये 2 प्रश्न सॉल्व कर लिए। अब अगले लेक्चर में हम प्रश्न 5 से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।